गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना पहला लेसन एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड, इसमें आज का टॉपिक है बीज। अतः बीज का फसल उत्पादन में क्या प्रभाव है, बीज का क्या अर्थ है, बीज की क्या परिभाषाएं हैं, उन्नत किस्म किसे कहते हैं, उत्तम बीज के गुण क्या क्या हैं और इनको किस प्रकार से अध्ययन करें। तो आओ देखें। नंबर 1 है बीज। तो बीज क्या होता है? किसी भी फसल उत्पादन का वह सर्वोपरि भाग होता है जिसे आप मूलभूत अंश कह सकते हैं, जो प्राथमिक रूप से भूमि में बोया जाता है। अब किसी भी खेत में उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैसे अन्य आपके पास में संसाधन अवेलेबल हैं, सिंचाई है, खाद है, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, सारी सब कुछ है, लेकिन आपके पास में बीज की गुणवत्ता और उसकी ओज क्षमता यदि स्पष्ट नहीं है तो आपकी फसल प्रभावित होती है। और इन सब को मेंटेन रखने के लिए बीज से उच्च गुणवत्ता युक्त, रोग मुक्तता युक्त और उसकी जीवन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, अंकुरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा फसल को प्रभावित करते हैं। तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी पौधे या किसी पुष्प का परिपक्व बीजांड, यानी किसी पौधे के पुष्प का परिपक्व बीजांड जिसे बीज कहते हैं, और ये सूक्ष्म भाग होता है जो भ्रूणपोष एक आवरण द्वारा ढका रहता है, तो इसे बीज कह सकते हैं। अतः परिभाषा में आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, दाना, फल, पत्ती, जड़ व तने का वह भाग जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, हूबहू उसी का रूप नया पौधे का जन्म होता है, तो उसे बीज कहते हैं। बीज के उत्तम गुण। अतः इसमें सबसे पहले कोई भी बीज हो, उस बीज में किसानों को अभी तक 10-12% बीज ही उन्नत बीज प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण से भारत में ये भी हरित क्रांति के बाद पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगे, तो जो उत्पादन प्राप्त होता है उस उत्पादन में बीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अतः उत्तम बीज के गुण, और इनके गुणों में क्या होता है कि यानी किसी भी जो किस्म होती है, एक साधारण किस्म से कम 10 से 12% एक्स्ट्रा जो फसल पैदा होती है वो उत्तम बीज के कारण होती है। और उस बीज में एक तो सबसे पहले जलवायु और जितनी भी परिस्थितियाँ होती है, मिट्टी की अनुकूलता है या कवकनाशी है या कीटों से लड़ने की क्षमता है, अंकुरण क्षमता है, उच्च उसकी जीवन क्षमता है, वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हो, तो वो किस्म क्या होती है, उन्नत किस्म कहलाती है। अतः इसमें आओ, इसमें देखें कि निम्न गुण होते हैं। उत्तम बीज के गुण कौन कौन से, इनको आपको सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है। आओ जीवन को रोगमुक्त व परिपक्व, नमी व वास्तविक उच्च भौतिक शुद्धता युक्त बनाएं, ये इसका सूत्र है, जिसमें आओ से आ से आनुवांशिक शुद्धता बनता है। इसमें आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, किसी भी बीज की, उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता यदि अच्छी है तो उस बीज द्वारा उत्पादित होने वाली फसल अच्छी होगी, प्रति हेक्टर उत्पादन भी अच्छा होगा। और यदि उसमें आनुवांशिक लक्षणों का अपने को कैसे पता लगेगा, किसी बीज का रंग है, उसकी चमक है, उसके दाने का आकार है, सुडौलता है, ये सारे उसकी आनुवांशिक शुद्धता को निर्भर करते हैं, अतः डिसाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण हैं वो आनुवांशिक शुद्धता को दर्शाते हैं। और आनुवांशिक शुद्धता यदि किसी बीज की अच्छी होगी तो उस बीज के द्वारा अच्छा उत्पादन होगा, और आनुवांशिक शुद्धता यदि अच्छी नहीं है तो उस बीज के द्वारा उत्पादित होने वाली फसल का प्रति हेक्टर उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट है बीजोज। बीजोज क्या होता है कि इसमें बीज की जो उम्र है, उसकी आकृति है, क्रियात्मक स्वस्थता है, वो सारे बीजोज के अंतर्गत आते हैं। यानी उसमें समान तीव्रता का अंकुरण और पौधे का पूर्ण विकास होता है, वो उसकी बीज ओज क्षमता कहलाती है। अतः यदि बीज ओज क्षमता अच्छी है तो उसका उत्पादन अच्छा होगा, फसल का, पौधे का विकास अच्छा होगा और प्रति हेक्टर उत्पादन भी अच्छा होगा। यदि बीज ओज की क्षमता उस बीज में कम है तो उससे बढ़वार ना कर पाएगा, पौधे का पूर्ण विकास ना हो पाएगा, तो उससे प्रति हेक्टर उत्पादन भी कम होगा। नेक्स्ट है जीवन क्षमता। किसी भी बीज की जो जीवन क्षमता है उसके द्वारा फसल इफेक्टिव होती है। और फसल किस प्रकार इफेक्टिव होती है, जैसे देखें कि उत्तम बीज में जो जीवित भ्रूण है उसकी उच्च अंकुरण क्षमता होती है, और ये बीज में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिससे जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। बीज के कट जाने, गल जाने या रोग के प्रभाव से या भंडारण के दोषों के कारण भ्रूण की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है और बोने से पहले ही उसकी जीवन क्षमता प्रभावित कर देती है। किसको? उस पौधे के अंकुरण क्षमता को और उस पौधे की बढ़वार को। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उच्च जीवन क्षमता है तो उस खेत में अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और अच्छे पौधे होंगे, अच्छा उत्पादन देंगे, किसान को लाभ भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है रोग मुक्तता। रोग मुक्तता में क्या होता है
कि बीज निरोगी होना चाहिए, रोगाणु व कीट व्याधि प्रकोप रहित होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसकी अंकुरण क्षमता उच्च बनी रहे। यदि बीज में यदि रोग है, कीटाणु लग सकते हैं, उसकी क्षमता कम है, विषाणुओं के बीजों के साथ लगे रहते हैं, जिससे क्या होते हैं उनके पौधों की बढ़वाड़ ना हो पाती है और उनमें से आधे पौधे अंकुरित भी कम हो पाते हैं। इस कारण से पौधों की संख्या कम हो जाती है, तो परिपक्वता भी प्रभावित, रोग मुक्तता के कारण उसकी उत्पादकता भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है परिपक्वता। अतः परिपक्वता में क्या होता है, किसी भी बीज में पूर्ण रूप से परिपक्व, साफ और सुडौल आकार होना चाहिए। जैसे पूर्ण रूप से परिपक्व बीज चमकीला, साफ और भरा होगा तो उसमें उत्पादन भी अच्छा होगा। यदि बीज सिकुड़ा हुआ है, छोटा है, बदरंग है, तो उससे उत्पादित होने वाले पौधे और उत्पादन होने वाली फसल दोनों ही इफेक्टिव होती है और किसान को पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती है। नेक्स्ट है नमी की मात्रा, यानी कि किसी भी बीज में जो नमी की मात्रा है वो लगभग उसकी अंकुरण क्षमता को और उसकी फसल का उत्पादन को प्रभावित करती है। अब इसमें क्या होता है कि लगभग 12% उसकी नमी रहनी चाहिए, किसमें, बीज में, और 12% से यदि अधिक नमी है तो उससे उत्पादित होने वाले अनाज के भंडारण में, यानी बीजों के भंडारण में, उसके अंकुरण क्षमताओं में कीटों का और कवकों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिसके कारण उससे पौधे पूर्ण बढ़वाड़ नहीं कर पाएंगे और उत्पादित होने वाली फसल भी कम होगी। नेक्स्ट है वास्तविक उपयोगिता का मान, यानी वास्तविक उपयोगिता का मान। इसमें क्या होता है कि अच्छे बीज में लगभग 75% उसका मान होना चाहिए, और यदि वास्तविक उपयोगिता का मान 75% से कम है तो वो बीज पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है और बीज में ये उत्तम गुण कम होगा, उसमें फसल का उत्पादन भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है उच्च अंकुरण क्षमता, यानी किसी भी बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो उच्च होनी चाहिए। उच्च अंकुरण क्षमता के द्वारा क्या होता है कि बीज की अंकुरण अच्छा होगा, तो जो प्रति हेक्टर जब बोए जाने वाले जो बीज हैं, जैसे बाजरे के 250 ग्राम बीज बोया जाता है, तो प्रति हेक्टर उन पौधों की संख्या बराबर होती है यदि उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज हैं तब। और यदि उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज नहीं है तो उनमें से आधे तो अंकुरित होते समय नष्ट हो जाएंगे और आधे बढ़वार के समय कीटों द्वारा या प्राकृतिक परिस्थितियों के द्वारा, जलवायु के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो अपने को जो प्राप्त होने वाला उत्पादन है वो कम होगा और किसान को पूर्ण उत्पादकता प्राप्त नहीं होगी। तो ये भी एक इफेक्टिव कारण होता है। यदि उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज हैं तो अच्छा उत्पादन होगा, निम्न अंकुरण क्षमता वाले बीज हैं तो उसमें उत्पादन कम होगा। नेक्स्ट है भौतिक शुद्धता। अतः भौतिक शुद्धता का भी बहुत अच्छा बीज का उत्तम गुण है। इसके कारण क्या होता है कि उत्तम बीज भौतिक रूप से शुद्ध होने चाहिए। इससे क्या होता है, फसलों, किस्मों और खरपतवार के बीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए, इसे भौतिक शुद्धता कहते हैं। यदि उसमें कंकड़ पत्थर और किसी फसल के अवशेष या कूड़ा कचकर मिला हुआ है तो उसमें भौतिक पूर्ण रूप से शुद्धता नहीं होती है और इसके कारण उन बीजों को यदि भूमि में बो दिया जाता है तो उनसे उत्पादित होने वाले पौधों की संख्या, यानी प्राप्त होने वाले पौधों की संख्या भी कम होगी और उनमें खरपतवार, यानी रिक्त स्थान ज़्यादा होंगे तो खरपतवार ज़्यादा होगी, खरपतवार ज़्यादा होगी तो उस पौधे को वृद्धि विकास में उन खरपतवार वाले पौधों से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी और अपना विकास उनका कम हो पाएगा। इस कारण से उनकी उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं बीज के जो भौतिक शुद्धता है उसके द्वारा उत्पादकता बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। उच्च भौतिक शुद्धता युक्त बीज हैं तो उच्च उत्पादन प्राप्त होगा और भौतिक शुद्धता नहीं है तो उसमें प्रति हेक्टर उत्पादन भी कम प्राप्त होगा। अच्छा बच्चों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।